हेलो हेलो, कैसी आवाज़ बढ़िया आ रही होगी आप सभी को। तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। हमारी जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और जो क्लासेस थी इनमें हमने PYQ प्लस MCQs करवा रहे थे, जो कि BSTC एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के जो अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर एग्ज़ाम सभी में, क्योंकि राजस्थान जीके या आप देख लीजिए कला संस्कृति सभी टॉपिक आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और आपने जो इसकी जो पिछली वाली जो क्लासें हुई थी, पिछली क्लासें नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे। किसमें जाएंगे सर जी? प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको इन सभी की क्लासें मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप जितनी भी क्लासें उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और इसके अलावा कला संस्कृति की जो क्लासें हुई भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? झीलें रहेगा। क्या रहेगा सर जी? झील रहेगा। जितनी भी झील हैं सभी झीलों को आज कंप्लीट करेंगे। जितने भी इनके PYQ जो 2025 में भी जितने एग्जाम में आए थे वो सभी, और 24 की जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, प्लस MCQs को इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेहसागर झील या राजसमंद झील। तो कौन सी हो जाएगी सर जी? जयसमंद झील। कौन सी जाएगी? जयसमंद झील। इसको क्या बोला जाता है? डेबर झील। क्या बोला जाता है सर जी? डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है? जयसमंद झील को भी जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील। किसमें हो जाएगी? राजस्थान में। किसमें जाएगी? राजस्थान में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है सर जी? जयसमंद झील। अभी बताया कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील। कौन सी हो जाएगी सर जी? जयसमंद झील हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती, बनास, चंबल, सोम। कौन सी नदी द्वारा? गोमती नदी। किसका? गोमती नदी का। और ये भी कहा जाता है कि गोमती नदी का जल रोककर किसका निर्माण किया गया था? जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा? इसका भी पहला ऑप्शन गोमती नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मंगरा द्वीप किस झील में स्थित है? उदय सागर, फतेह सागर, पिचोला या जयसमंद। किसमें है आपका? जयसमंद में। किसमें है सर जी? जयसमंद में। किसका हो जाएगा? बाबा का मंगरा। कौन सा हो जाएगा? बाबा मंगरा क्या है आपका? वहाँ का टापू है सर जी। क्या है? टापू है। और सबसे छोटा कौन सा है? प्यारे। प्यारी या प्यारे दोनों एक ही चीज़ है। बड़ा कौन सा हो जाएगा? बाबा का मंगरा। छोटा कौन सा है? प्यारी है। ये आपको याद रखना है। कौन सी झील में सर जी? जयसमंद झील में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर। देखिए पलाया झील आपकी कहाँ स्थित सर जी? जैसलमेर में। जैसलमेर में। जैसलमेर की जो मरसूले क्षेत्र है ना, मरसूले क्षेत्र, वहाँ पे कौन सी आपकी कौन सी झीलें देखने को? पलाया झीलें देखने को मिलेंगी। अधिकतर आपको एक कुलधरा गांव के आसपास देखने को मिलती है। किसके गांव के? कुलधरा गांव के आसपास देखने को मिलती है। आपको याद रखना है। और कुलधरा गांव कहाँ है आपका? जैसलमेर में है। इसके साथ और चीज़ें देखिए तो आंकल वुड फॉसिल पार्क। कौन सा? आंकल वुड फॉसिल पार्क भी आपको कहाँ देखने मिलता है सर जी? जैसलमेर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? लूनी बेसिन में, गग्गर बेसिन में, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो कहाँ हुई है सर जी? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेशों में आप क्या हुई है? पलाया झीलों की रचना हुई है। ये आपको याद रखना है कि बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ देखने मिलते हैं आपको? मरुस्थल में। मरुस्थल यानी जैसलमेर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद, पिचोला, नक्की झील, सांबर। देखिए जो नटनी का चबूतरा ने कहा आपका सर जी? नक्की झील। नक्की झील कहाँ है सर जी? नक्की झील नहीं, सॉरी, पिचोला झील है। कहाँ है आपका? पिचोला झील में। पिचोला झील कहाँ है आपकी? उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगी। उदयपुर। तो क्या हो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नक्की झील कहाँ है आपकी? सिरोही में। कहाँ है नक्की झील आपकी? सिरोही में। ये अभी आपको याद रखना है। सांबर झील कहाँ है आपकी सर जी? जयपुर में। जयपुर, नागौर, अजमेर तीनों में इसका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र रहता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किसने करवाया नहीं पूछ रहा, किसके शासन काल में हुआ था? बप्पा रावल, महाराणा लाका,
सांगा राणा चूड़ा तो किसके समय हुआ था सर जी? महाराणा लाका के समय हुआ था। किसके समय था? महाराणा लाका के समय था। और ये माना जाता है कि पिच्चू बंजारा ने करवाया था। किसने करवाया था? पिच्चू बंजारा ने करवाया था, इसलिए इसे पिचोला झील के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन महाराणा लाका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिचोला झील स्थित है। पिचोला झील कहाँ है आपकी? उदयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, करौली में। कहाँ है सर जी पिचोला झील आपकी? उदयपुर में। और इस पिचोला झील के किनारे क्या है आपका? किनारे क्या है? पश्चिमी राजस्थान का सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ होता है आपका? पिचोला झील के किनारे होता है। यहाँ पे क्या रखी हुई है आपकी? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई। किसकी? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ये भी यहीं रखी हुई है। बड़ी पगड़ी भी कहाँ रखी हुई है आपकी? पिचोला झील की यहीं रखी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जिले सिंचाई के काम में ली जाती है? पिचोला और अनासागर, कोलायत और पुष्कर, जयसमंद और राजसमंद, पचपदरा और सिलीसेट। तो कौन सी ली जाती है सर जी? जयसमंद और राजसमंद जो जिले हैं ये सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाती है, यानी काम में ली जाती है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की किस झील में से श्यामपुरा और भाट नहरें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, निकलती है? राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद, सिलीसेट। तो कौन सा होगा? जयसमंद। जयसमंद दोनों क्या हो जाएगा आपका? श्यामपुरा और भाट नहरें जयसमंद झील से निकल जाती है, याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिचोला, आनासागर, जयसमंद। तो कौन सी हो जाएगी सर जी? पिचोला झील। क्या हो जाएगा? पिचोला झील आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछिए आपसे जग निवास मंदिर कहाँ स्थित है? जग निवास मंदिर कहाँ स्थित है आपका? निवास मंदिर पूछे तो मंदिर कहाँ है सर जी? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। और ये क्वेश्चन आया था आपका 2025 में आया था, समथिंग अक्टूबर या दिसंबर में जो पेपर होता उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि जगनिवास मंदिर कहाँ स्थित है आपका? कोटा में स्थित है। और जगनिवास महल पूछे तो कहाँ है आपका? पिचोला झील में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस महाराणा ने पिचोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह प्रथम। तो किसने करवाए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाए थे, आपको याद रखना है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की पवित्र झील है, पवित्र झील कौन सी आपकी? सिलीसेट है, फतेह सागर है, बालसमंद है, पुष्कर है। क्या जगह सर जी? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है आपकी? अजमेर में है। क्या? अजमेर में। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ एकमात्र क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। उसका मेला कब लगता है सर जी? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है सर जी? कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 100% आएंगे। जैसे 52 घाट कहाँ है सर जी? ये भी कहाँ स्थित है आपका? पुष्कर झील के किनारे। कहाँ है? पुष्कर झील के किनारे। और गांधी घाट देख लीजिए आप, कौन सा? गांधी घाट भी कहाँ है आपका? पुष्कर झील में ही है। क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको याद हैं क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी चीज़ों को एक साथ में बताता हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आ गया, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? 42, 46, 58 या 52? कितने घाट है सर जी? 52। तो आपका डी ऑप्शन 52 घाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन दे रहा है? जापान, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा। कौन दे रहा है सर जी? कनाडा। कनाडा। अब देखिए पुष्कर में क दिख रहा है तो क से क्या हो जाएगा? कनाडा। ये भी आपको याद रखना है, पुष्कर से याद रख लेना है। पुष्कर में क दिख रहा है तो क से कनाडा याद रखना है कि कौन सा सहयोग कर रहा है? कनाडा सहयोग कर रहा है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? एक चीज़ तो आपको याद रखनी कि निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किंतु कब करवाया था? 1680 में, 1692 में, 1031 में या 1648 में करवाया था? कब करवाया था सर जी? करवाया था 1680 में। कब करवाया था? 1680 में करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं वो कौन सी झील है? कौन सी झील है? जयसमंद है, राजसमंद है, फतेह सागर है, पिचोला है। कौन सी झील है सर? है वो राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील है। और ये जो संगमरमर की 25 शिलालेख हैं किस प्रकार के हैं सर जी? काले रंग के हैं। किसके? काले रंग के। ये भी आपको याद रखना है। किस रंग के हैं? काले रंग के हैं। और ये शिलालेख है ना, ये बहुत बड़ा शिलालेख है।
इसे माना जाए बहुत बड़ा शिलालेख है जो काली जो संगमरमर था उसे निर्मित किया गया था, और इसमें बहुत श्लोक लिखे हुए हैं, समथिंग 1500 के समथिंग श्लोक है वो इसमें लिखे हुए हैं, इंक्लूड किए गए। देखिए क्या है, राजसमंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में। कहाँ है आपका? राजसमंद में। जगह नौ चौकी बांध कहाँ है आपका? राजसमंद में, राजसमंद में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि महिला बाग का झालरा स्थित है आना सागर झील अजमेर में, पेचोला झील जयपुर में, मुलाम सागर झील जोधपुर में, या बाल समंद झील जोधपुर में। तो कहाँ स्थित है सर जी? तो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मुलाम सागर झील जोधपुर में, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। जगह महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती है, कोटारी है, आयड़ है, या गोमती है। तो कौन सी हो जाएगी सर जी? आयड़ नदी। क्या होता है? आयड़ नदी। आयड़ नदी जैसे ही आपके उदयसागर झील में गिरती है, जैसे उदयसागर झील में गिर गई, इसके बाद में कहलाएगी बेड़च। क्या कहलाएगी सर जी? बेड़च कहलाएगी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आ रखा है बहुत सी बार कि आयड़ नदी उदयसागर झील में गिरने के बाद में उसका नाम क्या परिवर्तित हो जाता है? क्या हो जाता है सर जी? बेड़च हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आयड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहरी शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होता है? पचपदरा, सांबर, सरदार संबंध, मोती झील। तो कौन सी जगह? मोती झील। मोती झील कहाँ स्थित है आपकी? सर जी भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। ये भी आपको याद रखना है। इससे भरतपुर की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन, यानी जीवन रेखा कैसे कहा जाता है? मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ क्या मिलता है आपको? नील हरित शैवाल मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में। तो कहाँ से सर जी? गेब सागर झील आपकी डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो 100% एग्जाम में आते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के इस बार बहुत ही सरल आई है सभी पेपर में देखी जाए तो। जैसे अभी रेट का होता है, रेट में थोड़ा क्या है, बेसिक पूरी चीज़ें पूछी गई है, जैसे आपकी कितनी भी बेसिक वो सभी भी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें पेपर बहुत लेंदी था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एक बहुत बड़े आकार में जैसे पेपर आया था, तो वो बच्चों के आधों को तो पेपर रिवाइज ही नहीं हुआ दोबारा तक, पर उसको बाद में देखेंगे। हम अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन है कि सिलिसेट झील स्थित है कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, अलवर में। देखिए सिलिसेट झील किसी कहाँ है आपकी? अलवर में सर जी, अलवर में। सर से सिलिसेट झील आए के बाद है सरिस्का। सरिस्का भी कहाँ स्थित सर जी? वो भी अलवर में है। ये भी आपको याद रखना है। और एक इसके अलावा अलवर में क्या है? मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी भी कहाँ स्थित है सर जी? अलवर में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोई सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, अजमेर में। तो फोई सागर झील कहाँ स्थित है सर जी? अजमेर में। अजमेर में। किसने बनवाई थी? फोई इंजीनियर के द्वारा। किसके द्वारा? फोई इंजीनियर के द्वारा। जो आपका फोई इंजीनियर आया था उसने बनवाई थी फोई सागर झील। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया था? राजसमंद, फतेह सागर, फोई सागर, नक्की। तो किसका करवाया गया था सर जी? फोई सागर। कब निर्माण करवाया था? 1891-92 में करवाया था। किसने करवाया था? फोई सागर जो इंजीनियर था उसने करवाया था, यानी फोई इंजीनियर था उसने करवाया था। उसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोलायत झील स्थित है कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो कोलायत झील कहाँ स्थित सर जी? आपकी बीकानेर में। कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी लवणीय झील नहीं है? कौन सी लवणीय झील नहीं है आपकी? टिडवाना, कोलायत, पचपदरा, कावोद। कौन सी नहीं है सर जी? कोलायत नहीं है। कौन सी नहीं है? कोलायत। कोलायत झील कहाँ है आपकी सर जी? बीकानेर में। और ये किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है। वरना डिडवाना, पचपदरा, कावोद, सांबर ये सभी की इसकी है खारे पानी की झील है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया? राजसमंद,
जे संबंध, फतेह सागर या उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही क्या आंसर हो जाएगा सर जी, फतेह सागर झील। क्या हो जाएगा, फतेह सागर झील, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की आना सागर झील का निर्माण किसने करा था, पृथ्वीराज, आनाजी चौहान, राज सिंह या जय सिंह। देखिए आना सागर है ना, जिसे अजमेर में है, अ से क्या हो जाएगा आना सागर, अ से क्या हो जाएगा आना जी, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, आना जी चौहान ने करवाया था। कहाँ स्थित सर जी, अजमेर में स्थित है, ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। तो किसका आता है सर जी, बांडी का। आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांडी नदी का पानी कहाँ आता है, आपका आना सागर झील में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि आना सागर स्थित है अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। कहाँ है सर जी, अजमेर में। अजमेर क्या जगह, अजमेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोडरोक, नंदरोक स्थित है, नक्की झील, पचपदरा, लोणकरनसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जगह आपका नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित सर जी, सिरोही में स्थित है। और इसी के किनारे के आपके टोडरोक, नंदरोक ऐसे रोक बने हुए हैं। एक कपल रोक भी है, कौन सा है, कपल रोक, ये भी आपको याद रखना। ये भी कहाँ स्थित है, आपका सिरोही में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन नक्की झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की नक्की झील कहाँ स्थित है, उदयपुर, देलवाड़ा, कोलायत, माउंट आबू। तो कहाँ है सर जी, माउंट आबू सिरोही में। तो चौथा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की बाई तालाब झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। तो कहाँ स्थित है आपकी बाई तालाब झील, ये हो जाएगी सर जी बांसवाड़ा में। कहाँ हो जाएगी, बांसवाड़ा में। अब देखना, बस से बांसवाड़ा और बस से बाई तालाब, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, डायरेक्ट अपने जो आंसर रहता है ना उसी में देखिएगा कि कुछ ना कुछ आंसर क्वेश्चन में छिपा रहता है। तो बस से बाई और बस से क्या हो जाएगा, आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़। कहाँ स्थित है आपके आनंद सागर, बांसवाड़ा में। कहाँ हो जाएगी, बांसवाड़ा में। तो इसका क्या जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, आना सागर, पिछोला, फतेह सागर या कोलायत। तो कौन सी नहीं आती सर जी, कोलायत झील नहीं आती। आना सागर आती है, पिछोला आती है, फतेह सागर आती है, यानी बहुत सी सारी झीलें हैं जिनको राष्ट्रीय संरक्षण झील कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें कोलायत झील नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले कि नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, नवलखा सागर कहाँ है आपका, जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में है या जयपुर में। तो कहाँ स्थित है आपका, बूंदी में सर जी। कहाँ है, बूंदी में। बूंदी में इसके अलावा आप देखें तो कनक सागर है, कनक सागर है, जेत सागर है, जेत सागर है, ये सभी बांध कहाँ आपको देखने मिलेंगे। कनक सागर आपका कहाँ है, दुगारी बूंदी में है। कहाँ, दुगारी बूंदी में, जहाँ आपको क्या देखने मिलेगा, तेजाजी का, तेजाजी क्या है सर जी, कर्मस्थली है। कौन सी है, तेजाजी कर्मस्थली, बांसी, दुगारी, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको कनक सागर और जेत सागर ये सभी जिले आपको यहीं देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है, मीठे पानी की कौन सी झील है, डिडवाना, कायलाना, पचपदरा, लोणकरणसर। तो कौन सी हो जाएगी सर जी, ये आपकी कायलाना। कायलाना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कायलाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, पचपदरा, डिडवाना, उदय सागर, सांबर। तो कौन सी हो जाएगी सर जी, उदय सागर झील क्या है आपकी मीठे पानी की झील है। बाकी पचपदरा, डिडवाना और सांबर क्या है, खारे पानी की झील है। किसकी झील है, खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, सांबर, डिडवाना, पिछोला, पदपदरा। तो कौन सी झील है जो आपकी खारे पानी की नहीं है, वो हो जाएगी सर जी पिछोला झील। तो पिछोला झील, ये भी आपको याद रखना है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है, डेबर, टिडवाना, पचपदरा, लोणकरणसर। तो कौन सी जाएगी सर जी, डेबर झील। डेबर झील का दूसरा नाम क्या था, बताइए जल्दी से, कौन सा था सर जी, जय संबंध। क्या हो जाएगा, जय संबंध क्या हो जाएगा, डेबर झील का दूसरा नाम हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि पचपदरा, सांवरला, कफरना खारे पानी की गर्त निम्न में से किसमें पाए जाते हैं, लूणी जवाई बेसिन, गग्गर बेसिन, माई बेसिन, शेखावाटी बेसिन। तो किसमें पाए जाते हैं, लूणी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले कि खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, कौन सी झील से करती है? लूणकरण सर, पचपदरा, डिडवाना, डेगाना। तो किससे करती है सर जी? पचपदरा से करती है। तो इसकी जगह पचपदरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? कितना है? 98%। कितना है? 98% है। ये आपको याद है। यदि सांबर का पूछे, सांबर का भारत में कितना उत्पादन करती है? राजस्थान में 8.7%। कितना करती है? 8.7% उत्पादन करती है राजस्थान में सांबर झील। भारत का जो नमक उत्पादन है उसका 8.7% करती है, भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है कि किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, कोटा में। किशोर सागर झील कहाँ स्थित है आपकी? बताइए, जल्दी से बताइए। कहाँ से सर जी? कोटा में। कहाँ है सर जी? कोटा में। क से कोटार, क से किशोर सागर। आपको क्या याद रखना है? क से कोटार, क से किशोर सागर। तालाब कहाँ है या झील मान लीजिए आप। कहाँ स्थित है जी? कोटा में स्थित है। बूंदी में एक और याद रखना आप, नवल सागर। कौन सा? नवल सागर। नवल सागर भी कहाँ स्थित है सर जी आपका? कोटा। कोटा क्या? बूंदी में है आपका। नवल सागर कहाँ है आपका? बूंदी में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? जयपुर में, चूरू में, नागौर में या फिर सीकर में। तो किस जिले में स्थित है सर जी? आपका जयपुर में। किसमें है? जयपुर में। मैंने बताया था कि ये जयपुर, नागौर और अजमेर के क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। एक अजमेर भी है। तो अधिकांश भाग कहाँ है आपका? जयपुर में है। बाकी अजमेर और नागौर में थोड़ा थोड़ा सा भाग है। तो इसका पहला ऑप्शन जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंथा, कांतली, बांडी या मानसी। तो किस जगह इसका बिल्कुल सही? मेंथा या मेंठा बोल दीजिए, दोनों एक ही है। इसका पहला ऑप्शन सांबर झील में मेंथा हो गए, रूपनगढ़ हो गई। रूपनगढ़ ये भी किस में गिरती है आपकी? सांबर झील में गिरती है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी? डिडवाना, पचपदरा, सांबर, लूणकरण सर। तो कौन सी झील है? सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी आपकी? सर जी हो जाएगी आपकी सांबर। क्या हो जाएगी? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियों अपना जल प्रवाहित करती है? अभी बताया था किस में करती है सर जी? सांबर में करती है। क्या हो जाएगा? सांबर इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी। सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती? मेंढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। कौन सी नहीं गिरती? कांतली। कांतली किस प्रकार की नदी? हमने जो पिछली नदियों की जो क्लास नहीं देखी तो वो जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ जाके वो क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि कांतली नदी क्या बताई थी मैंने? अंतर प्रवाहकीय नदी बताई थी। वहाँ कौन सी बताई थी? अंतर प्रवाहकीय नदी। तो आपको क्लास जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है। बढ़ते आगे। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? किसको? सांबर को, राजसमंद को, आना सागर को, जयसमंद को। क्या जगह? सांबर। सांबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि भारत के कुल नमक उत्पादन में सांबर झील का कितना प्रतिशत है? 8.7%, 19.2%, 31.3%, 41.7%। तो मैंने शुरू में बताया कितना है? 8.7% क्या है आपका नमक उत्पादन सांबर झील से? कितना परसेंट होता है? 8.7% होता है। ये आपको याद है। किसका होता है? भारत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है सांबर झील में, पचपदरा में, लूणकरण में या फलोदी में। तो सबसे अधिक जो नमक है कहाँ उत्पादन होता है? सर जी सांबर झील में होता है। किसमें होता है? सांबर झील में। तो पहला ऑप्शन सांबर झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला है कि राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सदियों में राजहंस, फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? सांबर, राजसमंद, आना सागर या जयसमंद। तो किस झील में आते हैं? सांबर झील में। इसका क्या जगह? पहला ऑप्शन सांबर झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह पहला ऑप्शन सांबर झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? जयपुर, धौलपुर, उदयपुर, कोटा। तो कहाँ है आपकी सर जी? धौलपुर में। आपसे तालाब ए शाही पूछी तो कहाँ है? धौलपुर में आएगा। इधर उसे आप राम सागर,
ये भी कहाँ है आपका, धौलपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। आपकी बांकली झील, ना बांकली झील कहाँ स्थित है जी? पाली में, पाली में। इसके अलावा आपका जवाई बांध, क्या है जवाई बांध कहाँ स्थित है आपका सर जी? पाली में, कहाँ? पाली में, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ? पाली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि निम्न में से राजस्थान की किस जिले में ताल छापर झील है? बताइए। चूरू में, उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में। कहाँ है आपकी ताल छापर झील? कहाँ है सर जी? चूरू में, कहाँ है? चूरू में। और ताल छापर जो आपका बेरन है वो भी कहाँ है आपका? चूरू में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह, तख्त सिंह, अर्नोराज, प्रताप सिंह। किसने करवाया था सर जी? प्रताप सिंह ने करवाया था, प्रताप सिंह ने। जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर को प्रताप ही करवा सकता है, इसको इसे याद रखना, कायलाना झील का निर्माण। तो क्या जाएगा? चौथा ऑप्शन प्रताप सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कि महाराणा फतेह सिंह ने 1879 में दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौड़ बांध का निर्माण करवाया था। यानी देवली झील पर कन्नौड़ बांध का निर्माण किसके दौरे के उपलक्ष्य में करवाया था? रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट ब्राउन, राजकुमारी लुई मार्गरेट या ड्यूक ऑफ कन्नौट। तो कौन आया था? ड्यूक ऑफ कन्नौट आया था। इसके लिए क्या करवाया था? आपका कन्नौड़ बांध का निर्माण करवाया था और इसी के नाम पर आपका कन्नौड़ बांध का नाम रखा गया है। ये तो आपसे पूछ सकता है कि कब करवाया था? 1879 में करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला कि जल महल स्थित है कहाँ है? मानसागर में, रामगढ़ में, ताल कटोरा में या माउटा झील में। देखिए जल महल कहाँ है आपका? मानसागर में, आपको याद रखना है। तो मानसागर इसका क्या हो जाएगा? मानसागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कि किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? पंचपहाड़ी, जमवा रामगढ़, मानसागर या चंदलाई। तो किस में करवाया था? मानसागर में, मानसागर में किसने करवाया था? आपका सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसका निर्माण? जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। कहाँ करवाया था? मानसागर झील में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि सरदार समन झील तथा जय सागर झील क्रमशः अवस्थित। देखिए जय सागर झील मैंने बताई दिखाई सर जी बूंदी में, और वो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें बूंदी दिखाई दे रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पाली और बूंदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बुज्ज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर। ये जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर है, जैसलमेर, ये आपको याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये एक थोड़ी सी पाकिस्तान के पहले क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, बुज्ज झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? डिडवाना, डेगाना, कोंचामन, रेवासा। तो कौन सी नहीं है सर जी? रेवासा। रेवासा कहाँ है आपकी? सीकर में, सीकर में। बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन किए, ये आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 65 प्लस जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हुए हैं। और एक क्लास आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास में उन्हें जो जिले संबंधित PYQs है प्लस MCQs है, उन सभी को हमने करवाया है। क्योंकि आपको आपके जो एग्ज़ाम आएंगे उनमें ज़रूर देखने को मिलेगा, जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे उनमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताने कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।